औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात नूर सहर, जिसने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा रखी है। और परवरदिगार का बड़ा करम है क्योंकि हम अपनी ट्रांसमिशन में चाहते हैं कि नाज़रीन तक वो मैसेज कन्वे कर सकें कि जिसकी आजकल माशरे में ज़रूरत है। ऐसा ही आज एक अहम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गए तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू कम की जाए और अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ आप तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आज जिन शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया है मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और हर अच्छे बुरे से मुझे रोकते भी हैं। कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं फ़ोन करता हूँ कि भाई ये मसला हो गया, तो एक अच्छा मशवरा देते हैं, उस्ताद की हैसियत से सरपरस्ती करते हैं। और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि जब भी आपको मैंने अपने शो में आने के लिए कहा तो उन्होंने लब्बैक कहा। यकीनन सी बात है कि ये ऐसा नाम है कि जिसकी पहचान धुआं ड्रामे से जिन्होंने आगाज़ किया और चलते 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 क्राइम से अपनी पहचान बनाई कि आज भी इनका शो देखा जाता है। इनका ऐसा शो है कि जितने मर्जी क्राइम के शो आ जाएं, रोड शो जितने मर्जी आ जाएं, लेकिन सब इनके जूनियर हैं, सब इनकी सरपरस्ती हासिल करते हैं। यकीनन सी बात है कि आपकी नज़र में वो चेहरा आ गया होगा और वो नाम आपके जहनों में आ गया होगा कि इंतज़ार कीजिएगा। क्रिमिनल मोस्ट वांटेड के एंकर पर्सन जनाब सैयद अली रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने वक्त दिया एक दफ़ा फिर। आप यकीन कर लें कि जब से आपने मुझे बोला है ना, मैं बस शर्मिंदा होने लगा। मैं असल में सच बात यह है कि मैं ज़्यादा टेलीविज़न के प्रोग्रामों में, लाइव शोज़ में कम हूँ। बहुत दो वजूहात हैं। एक तो पहली वजह यह है कि आप किसी के चैनल, एक दफ़ा चैनल पर चले जाएं, फिर हर आदमी वो रेफरेंस दे रहा होता है कि आप उसके आए हुए तो हमारे यहाँ नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन कीजिए, इस पूरे रमज़ान में या तो मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न का किया, ठीक है, या आपका है, ये अपना प्रोग्राम किया आपने। और आप तो माशाल्लाह से नज़र आते ही रहते हैं और हर हफ्ते एक नए मैसेज के साथ आते हैं और एक ऐसा प्रोग्राम लेके आते हैं कि जिसे लोग देखते हैं। आपकी शायद शान कराची आर्ट्स काउंसिल में जो तकरीब हुई उसके हवाले से भी बात करेंगे। अली भाई को जो परवरदिगार ने इज़्ज़त अता की है, मैं चाहता हूँ कि वो हर एंकर पर्सन को अब लगता है कि वो मुकाम मिलना चाहिए जो अली भाई को। अली भाई की बहुत स्ट्रगल है, बड़ी मेहनत है। एक और नाम आपका सियासत से ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, समाजियात से भी आपका गहरा ताल्लुक़ है। जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन ज़ैन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। माइक 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 ज़ैन भाई। ज़ैन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें। बिल्कुल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और मेरा इतना खूबसूरत पैनल बन सका। नाज़रीन किराम, इनके साथ एक और नाम जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिलक्स टी, कि जिनका कहना यह है कि हम कारोबार तो करते हैं लेकिन 50,000 नौकरियां दे रहे हैं, कारोबार दे रहे हैं। आज हमें फैसल फारूक भाई खुद ज्वाइन कर चुके हैं जो कि CEO है डिलक्स टी के। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम। फारूक भाई, शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। और आज का खूबसूरत पैनल अली भाई को तो आप देखते ही होंगे, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं, आप इनके फैन है। बिल्कुल। क्या कहेंगे अली भाई, आज कैसा लग रहा है आप साथ बैठ के अली भाई के? बड़ा अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये कि इनका जो प्रोग्राम है ना, वो एक अवेयरनेस के लिए है कि जो इदारे हैं वो अपडेटेड भी रहे हैं और उनको एहसास भी रहे कि यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो मौजूद है। तो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जो है ना वो प्रोग्राम ऐसा है कि जिससे लोगों में एहसास जो है ना वो जागर होता है। आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था ना अबरार, क्या मज़े की बात है, एक प्रोग्राम चलता था हमारा जब मैंने शुरू किया था। उसके बाद तकरीबन 122-23 प्रोग्राम चलना शुरू हो गए। कुछ टेलीविज़न चैनल ऐसे हैं कि जिन्होंने हफ्ते में 7 दिन 14-15 प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। और लेकिन अब एक कमाल की बात यह हुई कि तकरीबन अब पूरे चैनल्स के दरमियान 2 या 3 प्रोग्राम रह गए। 25 बरस हो गए मुझे प्रोग्राम। माशाल्लाह माशाल्लाह, 25 साल की कारकर्दगी हो। आते हैं लोग करने के लिए, लेकिन कोई संभाल नहीं पाता इदारों को। जो एतमाद सरवत आपा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा। आपा, आप तो हम तो जुड़े ही रहते हैं अली भाई से। आपा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि सरवत आपा एक ऐसा नाम के टेलीविज़न का एक वो नाम है कि रमज़ान ट्रांसमिशन हो या मजहबी ट्रांसमिशन हो, सरवत आपा का चेहरा उस ट्रांसमिशन में ना हो तो ट्रांसमिशन अधूरी सी लगती है।
आप क्या कहेंगे अली भाई के हवाले से? भाई अली भाई के लिए क्या कहना, और हमारे तो पुराने पड़ोसी हैं, अली भाई के लिए तो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। बिल्कुल सलामत रहिए आप। इनके साथ ही नाज़रीन किराम सैयदा ज़ैनब बतूल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आपका शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाएँ। सुमैया नूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो वन न्यूज़ जो है ना, किसी भी काम में पीछे नहीं रहता। यकीन कीजिए, यहाँ हमारा अपना शायर है, और ऐसा शायर कि जो लाजवाब लिखते हैं। मेरी मुराद है फैसल सैयद सुहेल इब्राहिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया। कैसा लगता है, क्योंकि सहाफ़त से भी आपका ताल्लुक़ है, जब एक सीनियर सहाफ़ी साथ हो तो कैसा फील करता है बंदा? सीनियर सहाफ़ी के साथ तो वो खैर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अली भाई मेरे साथ हैं, कि अभी कोई जगाएगा और थोड़ा माइक थोड़ा ऊपर कीजिएगा। अभी कोई चूटी काटेगा और मैं उठ के बैठ जाऊंगा और सपना खत्म। ये मोहब्बत है अली भाई की। अली भाई, अमूमन सी बात है कि हम चाहते हैं कि बहुत जल्द जो है ना नाम बना ले अपना, लेकिन नाम ऐसे नहीं बनता आजकल। देखिए, और आपके सॉरी। जी जी, इसके बारे में एक बात कर दूं। पहले काम, फिर नाम, और उसके बाद अंतक काम। वाह 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 वाह, ये है फिलॉसफी इसकी, बिल्कुल ऐसा ही है। फलसफा इसका ये है। और अगर आप किसी को नीचा गिरा के खुद नहीं। खड़े हो जाएंगे तो कब तक? मैं आपको कितने दिन? एक बात समझा दूं। अल्लाह की सरजमीन पर हम लोग रहते हैं। अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह का बंदा बन के रहना चाहिए। बेवकूफ़ियाँ इंसान को ले डूबती हैं, ठीक है, और बजुज़ अल्लाह की रहमतों के कोई ज़िंदगी का कारोबार नहीं चल सकता। और फिर जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी ना, आपके ऊपर बड़े फ़राइज़ आ जाते हैं बिल्कुल कि ऐसा। आप दूसरों की इज्जत करें, दूसरों की इज्जत खराब ना हो, दूसरे आपके साथ बैठ के बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करें। आप उनको इज्जत देंगे। नहीं माइक है आपके पास? मेरे पास माइक है। जी जी है। आप उनको इज्जत देंगे तो अल्लाह आपको इज्जत देगा। बस इज्जत दो और इज्जत लो, ठीक है। परवरदिगार आलम का जो हुक्म है ना, वो हुक्म क्या है? उसका हुक्म यह है कि सबसे ज़्यादा वो उन लोगों से खुश होता है कि जो उसकी मखलूक की दिलजोई करते हैं। क्या बात है अली भाई, कल का हमारा टॉपिक भी यही था कि नेकी का दरिया में डाल और जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेशक ऐसा ही है। हमने इस टॉपिक को आज कंटिन्यू किया क्योंकि आज मेरे साथ वो शख्सियात मौजूद हैं कि जो लोग बड़ी स्ट्रगल के बाद, क्या आपको क्या लगता है कि अली रज़ा ऐसे ही बन गए? नहीं, जैन भाई ऐसे ही बन गए, फैसल भाई ऐसे ही बन गए, सरवत आपा ऐसे ही बन गई, अली अबरार ऐसे ही बन गए? नहीं, अली भाई का जो बेटा है ना, उसे मुश्किल नहीं होगी आगे आने में, क्योंकि बाप का नाम है। आपा ऐसा ही है ना? सही बात है। क्योंकि उनके वालिद साहब ने जो मेहनत की है, लोग इनके चेहरे पे उनकी कद्र करेंगे, लेकिन अली भाई ने कितनी मेहनत की होगी ये अली भाई जानते हैं। ये अल्लाह ही जानता है, अल्लाह बेहतर। कितनी दुश्वारियों का सामना अली भाई आपको होगा, डर, खौफ, हैबत, वहशत, थ्रेड्स आना, एक से एक थ्रेड्स आपको। लेकिन मामला यह है कि यकीन कामिल होना चाहिए इंसान को कि जिसने ज़िंदगी दी है उसके हुक्म के बगैर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती। एक, और दूसरी बात सिर्फ यह है कि इंसान को कोशिश पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी ये करनी चाहिए कि जो अल्लाह और उनके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, ज़िंदगी उस नहज पर गुजरे। वाह वाह वाह, वरना ज़िंदगी, देखिए जानवर भी ज़िंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़हा, अरबहा, खरबहा लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। दुनिया में आए, ज़िंदगी गुजारी और गुजर गए, कोई नाम लेवा भी नहीं रहता। बात किरदार की होती है वगरना लोगों, वाह, बात किरदार की होती है वगरना लोगों, भरी दुनिया में कोई बात, नई बात नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं ज़ैनुल आबिदीन भाई आपकी जानिब आऊँगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो मकाफाती अमल है। अगर हमारे जहनों में ये आ जाए ना कि हमने जैसा करना है वैसा भरना है, तो यकीन करें हम गुनाह करने से पहले 10 दफ़ा सोचें। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन का जो सब्र है, उसने क्या ऐसा किया जो आज अच्छे अल्फाज में उनको लोग जानते हैं, यानी मैं ये कहूँ कि जैसा किया वैसा भर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से बहुत मुश्किल है,
उन्होंने झेली और बीमारी और बहुत यानी कि कायनात की सबसे ज़्यादा मुश्किलात हर लम्हा, पूरी कायनात जो जितने भी आलम बने हैं उसमें अगर जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने जो भुगता है, जो बर्दाश्त किया है, कायनात में कोई किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई किसी के बिल्कुल साथ ऐसा ही है। सज्जाद बढ़ गया आखिर, ऐसा तो शायर ने नहीं कहा ना, क्योंकि इमाम सईद सज्जाद का लक़ब ही साबिर इमाम था। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जैन भाई, तो आपका नाम भी माशाल्लाह से चौथे इमाम से मंसूब है, और ये जो नाम है ना, ये बड़ा वो कहते हैं ना कि आजिज़ी और मिठास, किसी को तकलीफ़ ना देना और किसी की तकलीफ़ को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना, क्या आपके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम जब हालांकि तो आपको बुलाया मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी हम सियासत में भी इस चीज़ को फ़ौक़ियत देते हैं, इस चीज़ की फ़ौक़ियत देते हैं, और आजिज़ी से लोगों से मिलना और उनके मसाइल देखना, जो सियासत का काम है, कि हमारा जो काम है सियासतदान का, कि लोगों की खिदमत करना, वो हम फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़ैनुल में जब आपको पता चला कि मुझे शो में जाना है, तो अच्छा अक्सर सियासतदान होते हैं जो प्री प्लान आते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं आपके जो फेस इंप्रेशन है और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कुछ और ही कह रही है कि ऐसा क्यों है? नहीं, बिल्कुल अचानक मुझे बताया और फिर मैंने कहा बिल्कुल हाजिर है, आपकी खिदमत में। अभी सियासत को कैसे देख रहे हैं आप? जैसे गवर्नर भी चेंज हो गया, क्योंकि सियासी प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक सियासत से है, और फिर हम रिलैक्स टी की जानिब भी जाएंगे, आपको भी और अली भाई को भी लेके चलना है मुझे उस तरफ। तो मुझे बताइएगा कि अभी जो कराची का जो माहौल है, सिंध का जो माहौल है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। एकदम से गवर्नर आते हैं और एकदम से चले जाते हैं, बिना बताए आते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं देखिए, ये गवर्नर वाला जो मामला है वो तो काफ़ी टाइम से एमकेएम बोल रही थी कि कराची को वफाक के हवाले करो, तो उन्होंने गवर्नर हाजिर कर लिया उन्होंने, ठीक है। और उसके अलावा ये जब गवर्नर कामना टसूरी जब बने थे, तो एमकेएम को काफ़ी इख्तलाफ था इस बात पे। उन्होंने कहा था कि हमारे नुमाइंदे, अगर आप फुटेज निकाल के देख लें, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे नाम दिया हुआ हमारा नहीं है। और उसके अलावा ये कि यही मैंने कहा जो आपको बताया कि काफ़ी टाइम से एमकेएम, हालांकि 2 वजारतें भी एमकेएम के पास हैं, और जाहिर सी बात है इन्नसे बातचीत तो हुई होगी मुस्लिम लीग नून की। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अली भाई आपने गौर किया होगा, आप तो मस्त सीनियर हैं, इन्होंने क्या कहा कि भाई एमकेएम तो मासूमाना सवाल है, आप जवाब ही आपका, कि एमकेएम तो हमेशा चाहती थी कि वफाक के, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा था भाई कि गवर्नर ही हमारा ले लो, ये तो नहीं कहा था ना उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने कानूनी तरीका जो देखा और कानूनी तौर पे जो उन्होंने समझा वो ठीक है, मुतालबा पूरा कर दिया एमकेएम का। अली भाई क्या कहेंगे? कुछ तो है, कितना खतरनाक जवाब दिया उन्होंने। फैसल भी क्या कहेंगे, क्योंकि सियासत से तो आपका ताल्लुक नहीं है, मैं इस बात को पकड़ लिया मैंने कि भाई आपने ही तो कहा था कि आप वफाक के हवाले कर दीजिए। भाई हमने तो कहा था, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा था कि आप हमारा ही मामला ख़राब कर दें। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो कराची के शहरी होने के नाते से सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे जो मसले हैं ना वो हल होने चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। कराची के अंदर 2 जो बुनियादी मसले हैं ना, वो अगर हल कर दें तो यकीन करें, ये वैसे भी कराची पाकिस्तान में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है, ये मैं आपको बता दूं। क्या बात है? फैसल भाई, आपको पहला मसला तो मैं बताती हूँ, क्योंकि वो रोड्स का जो मामला है, बिल्कुल ऐसा एक तो सड़कों का है, और दूसरा जो है ना वो अब जैसे माशाल्लाह से इनकी गवर्नमेंट है इस सूबे में, दूसरा जो मसला है ना कराची का, वो है ये पानी का मसला। वाटर टैंकर्स अगर ख़त्म हो जाएं तो आप देखें हादसात में कमी आ जाएगी। एक तो लोगों को ये सुकून हो जाएगा कि उनके घरों में पानी आ जाएगा, और इतना बड़ा इशू कराची वालों का हल हो जाएगा कि वो, मेरा ख्याल है कि जो जिंदा है ना, जब तक जिंदा रहेगा वो उसी पार्टी को वोट देगा जो उसके मसले। मैं यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करें। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब आप ब्रेक से वापस आए तो आपकी बात को कंटिन्यू करें। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, क्योंकि टॉपिक बड़ा लाजवाब है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, क्योंकि आज की नशरियात के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं सैयद अली रज़ा भाई, और दूसरे नंबर पे हमारे पीपल्स पार्टी से जियाले सियासतदान, जो बड़े ख़तरनाक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई आपने ही तो कहा था कि जो सिंध है वो वफाक के हवाले कर दीजिए। भाई हमने तो कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि गवर्नर ही ले जाए। तो नाज़रीन किराम, क्योंकि ये बात कहीं और चली जाएगी, रिलैक्स टी एक ऐसी चाय कि जिसने आके ख़वातीन को बड़ा मजबूर कर दिया कि मर्दों के सामने अब वो कम से कम ये तो नहीं कहेंगी आप कि मैं चाय नहीं बना सकती। अली भाई, एक ऐसी चाय इन्होंने मार्केट में इसका तारुफ करवाया है कि जिसमें ना आपको दूध की ज़रूरत है, ना चाय की पत्ती की, ना चीनी की। वाह।
वो सब एक रेशो के साथ मिला हुआ है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बॉयल वाटर में डाल दें इसको। सिर्फ बॉइल्ड वाटर में डालना है और तैयार चाय। अच्छा वो भी नहीं है, आपने पहले जो नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी है, फैसल भाई बताइए ना थोड़ा सा, आप अली भाई को बताइए ना। इसमें अली भाई ऐसा है कि इसमें दूध और असली पत्ती और चीनी तीनों चीज़ें इस मिक्सचर में शामिल हैं। अच्छा। आपने इसको नॉर्मल पानी में हल करना है और रिवायती तरीके से इसको चूल्हे पे 2 दफ़ा बॉईल करें, चाय पकाएंगे आप थोड़ा सा, तो आपके 1-2 जहन में मिनट। ये आइडिया कैसे आया कि ये वाली? हाँ ये अच्छी बात ये है। आइडिया ऐसे आया क्योंकि आमतौर पे जो चाय अवेलेबल होती है ना 3 in 1 या इंस्टेंट जो होती है वो फ्लेवर्ड होती है, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, फ्लेवर कलर जी वगैरह। ठीक है, तो ये हमने प्योर चाय है। ये प्योर चाय है, इसमें दूध भी जो है वो भी खुश्क फॉर्म में है, ड्राई मिल्क है, और इसमें जो असली वाली पत्ती होती है ना भाई ऐसे मजा नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वहाँ अली पे- भाई जो है ना प्रैक्टिकल करते हैं हर चीज का। अगर कोई मुजरिम भी होता है ना तो उसको जेल से निकाल के लाते हैं कि भाई हमें प्रैक्टिकल ओरिजिनल तरीके से करना है, ये वो अली रजा है उससे कहते हैं कि वो बताओ जो तुमने किया था। जी। और ऐसा ही आप बिल्कुल ऐसा ही वो ओरिजिनल मुजरिम लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक बड़ा कोई नहीं कर सकता, खुदा की कसम, ये कोई नहीं कर सकता कि जिसके साथ हुआ होता है उनकी फैमिली को भी लाते हैं ये, और जिसने किया होता है उसको बकायदा जेल से निकाला जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई तू ओरिजिनल बता, तूने किया कैसे, और वो वैसे ही एक माहौल बनता है जो आपको 30 से 35 मिनट में दिखाया जाता है। तो आज चाय कैसे बनेगी, तो अली भाई है ना। फिर मैं चाहता हूँ कि आप जाएँ फैसल भी, हम देखते हैं कि कैसे चाय बनती है, और अली भाई को अगर पसंद आ गई तो भाई क्या बात हो जाएगी, क्योंकि हर आने वाले मेहमान को तो हमारी समझ आती है। अली भाई यहाँ से, अली भाई यहीं से चले जाए, ये रास्ता है। अली भाई जा रहे, देखते हैं डिलैक्स टी जो है वो क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, इंतजार कीजिएगा कैसे उनको। फैसल भी इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। मैं भी कैसी है यहाँ, ठीक है आपकी? अब्रार, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा अब्रार, लग आप रहा है? कैसे? सीनियर एंकर पर्सन अली रजा के साथ आप मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी मैं इनको चाय की रेसिपी भी बताऊंगी, बल्कि मैं इनसे ही बनवाती हूँ आज। नहीं, और नहीं। इनको मैं- ये नहीं सब बनाएंगे। चीज़ यहाँ पर easy है। आप ट्रांसमिशन में बनवा लेंगी, बीवी रोज बनवा लेंगी। ये भी अच्छी बात है जी। बताइए अली भाई, चेक करें। बताइए। अच्छा सर, इसके अंदर हमारा एक स्कूप मौजूद है, ठीक है। हमने ये एक स्कूप लिया। दिखाइए, छोड़िए। अरे वाह, अली भाई ने पकड़ लिया माशाल्लाह। अच्छा ये है। नाज़रीन देख रहे हैं कि अली भाई खुद, आप खुद ट्राई करें अली भाई। ये 1 चम्मच से 1 चाय का कप बनेगा ना फैसल भाई? जी आप बात करते रहिए, अली भाई को थोड़ा गाइड करते 2 रहिए। कप हमने पानी लिया है। 2 कप पानी है तो 2 कप का मटेरियल डालना है आपने। अच्छा, इसमें चीनी पत्ती सब कुछ ऐड है? जी बिल्कुल। बताते रहिए उनको, अली भाई को। थोड़ा सा कम है। ये 2 स्कूप जो है उन्होंने डाले, ठीक है। अब क्या होगा? अब अली भाई इसको आपने जो है ना सिर्फ मिक्स करना है, अच्छा, ठीक है ना। ये एक मिक्सर महलूल तैयार हो गया। अब इसको आराम से उसके ऊपर 2 मिनट के लिए पका देंगे, अच्छा, चाय तैयार हो जाएगी। चाय तैयार हो। वाह, क्योंकि वाह। ये असली पत्ती है तो इसको कुक करना पड़ेगा। इट्स रेडी टू कुक। ये मैं मिक्सर समझ है, गया। पकाने के लिए तैयार है। जैसे हाफ कुक फूड्स आते हैं जी, ना जी, बिल्कुल। तो ये हाफ कुक चाय है पाकिस्तान में पहली दफ़ा। ये मिक्स हो गया। अली भाई स्मेल आ रही है ना चाय की? बात- अच्छा, बात चाय हो की रही। पत्ती तो है इसमें, अभी पत्ती जो है वो अभी अपनी शक्ल दिखाएगी चाय कि इसका मैंने टेस्ट किया जब तो लाजवाब लगा, जबकि मैं चाय पीता नहीं हूँ। फरमात आप क्या कहेंगे अली भाई को, कैसा लग रहा है? भाई हमने इनको वहाँ से उठा के किचन में खड़ा कर दिया। भाभी आप देखिए, अली भाई यकीन थी बात है कि आपके साथ किचन में जब ये चाय बनाएंगे तो आपको बहुत लुत्फ आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से भाभी मौजूद है। क्योंकि आप क्या तो मेहमानों की आमतौर पर अली भाई रहती ही है। वो अब भी यही कहती है। आप अगर औरत होते तो आपको पता होता किचन में टाइम कैसे गुजरता है। वाह 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 वाह। लेकिन आपने उनको कहा कि अगर आपको अली भाई का पता चल जाए, अली रजा का, कि मौत के मुंह से कैसे आते हैं, और अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे कि आए दिन अली भाई को थ्रेड्स आ रही होती हैं, जान से मारने की धमकियां आ रही होती हैं, और इनके बेटे शाकार जो कि जूनियर अली रजा हैं, उन्होंने अभी से यहाँ पर शुरू कर दिया है। अच्छा, वो खुद माशाल्लाह से बहुत खतरनाक तरीके से कल हमारे शो में होंगे। अली भाई तो अब कंटिन्यू हमारे साथ हैं, माशाल्लाह। क्योंकि नातिया मुकाबला भी अली भाई के साथ ही हमने रबीउल का भी किया था। तो अली भाई मैं अभी से आपसे 2 दिन का वादा और ले रहा हूँ, क्योंकि खालिद भाई भी होंगे आपके जिगरी यार हैं। खालिद भाई एक वादा किया था जिंदगी में, अच्छा, और निकाह में बंध गए। अली भाई देखिए कैसी लग रही है चाय, क्या शक्ल चेंज हुई वैसे चाय की? एक बात है, सच बात, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलाएं इसको। चम्मच चल रहा है चाय का। नाज़रीन किराम, जब तक चाय रेडी हो रही है, अली भाई आ जाएं, फैसल भी आ जाए। हम जब तक हमारे भाई हैं और मेट्रो 1 से आपका ताल्लुक है, डेस्क पर होते हैं और प्रोड्यूसर भी हैं आप, तो मैं चाहूँगा कि भाई शायरी जो है आपकी बड़ी लाजवाब होती है।
तो अली भाई, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी शायरी, क्योंकि अली भाई जैसा आप बोलते हैं वो आपने देखा ही है, तो कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो जाए, आज कोई ऐसी शायरी हो जाए आपकी कि पता चले मेट्रो वालों को कि भाई हमारे पास टैलेंट की जो है वो कभी। माइक थोड़ा सा करीब रखिएगा। तो हमारे साथ सुहेल इब्राहिम भाई हैं। सुहेल भाई, क्या अता करेंगे आप? चाय का माहौल चल रहा है तो बस चाय के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, बताओ। माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिएगा। चाय का कप हाथ में, चाय ना मिले तो खबर भी अधूरी लगती है। एंकर हो या शायर, सबकी कहानी चाय से चलती है। एक कप चाय ने वो काम कर दिया जो मोटिवेशनल स्पीकर भी ना कर सका, वो कर दिया। वाह 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 वाह। चाय हो गर्म और ब्रेकिंग न्यूज ठंडी तो समझ लें दिन की सबसे बड़ी जीत बन गई। वाह। चाय का कप हाथ में, मसाइल सब साइलेंट, एक घूंट ने जिंदगी को कर दिया रीस्टार्ट। वाह 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 वाह। चाय ना हो तो अल्फाज भी सो जाते हैं, कप आते ही ख्यालात जाग जाते हैं। अच्छा न्यूज ब्रेक हो या ना हो, चाय ब्रेक जरूर होनी चाहिए। भाई, डिलेक्स टी का भी तो नाम डालना है इसमें, ऐसे तो नहीं करे ना। अब चाय की जगह कोई डिलेक्स टी तो आए। फैसल भाई से कम हम आपको गिफ्ट तो अच्छा सा दिलवाएं। बिल्कुल। देखो कितना अच्छा रदीफ काफिया है। चाय अच्छी है, उसकी तारीफ तो कीजिए। न्यूज ब्रेक हो या ना हो, चाय ब्रेक जरूर होनी चाहिए, लेकिन डिलेक्स टी के साथ होनी चाहिए। वाह वाह। चाय के बगैर न्यूज रूम भी वाईफाई के बगैर जैसे मोबाइल। वाह। चाय ना हो तो सबर टूट जाता है, चीनी कम हो तो रिश्ता टूट जाता है। चीनी में रिश्ते तोड़ दिया भाई। वाह वाह वाह। चाय बस चाय है, कोई फलसफा नहीं, लेकिन इसके बगैर दिन चलता ही नहीं। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। एक कप में मूड ठीक हो जाता है, दूसरे में जिंदगी समझ आ जाती जिसके लिए है। मैंने आपको बुलाया वो तो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो बताए ना क्या है। वो भी यही बताएंगे ना क्या है। कहते हैं चाय ज्यादा अच्छी नहीं तो समझ ले जिंदगी भी अच्छी नहीं। चाय हो तो बातें खुद चल पड़ती हैं, कप खाली हो तो महफिल भी साइलेंट लगती है। भाई बड़ा खूबसूरत और बड़ा डर डर के पढ़ा आपने कि पता नहीं चाय का सारा सेक आप पे ही आ रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि इतना अच्छा लिखा आपने, बैठे बैठे लिखा आपने, और फिर आपने वो सारा जो है ना। मैं चाहूँगा कि सुमैया नूर के कलाम पे चलें या वापसी में कलाम ले लें? चले 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 नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा सारे लगाओ मिलके लगाओ, ओ नारा लीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा सारे लगाओ मिलके लगाओ, ओ नारा लीदा पढ़ना कसीदा, या अली या अली या अली। हो एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, वो जड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, वो जड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, सबनू सुनाया ओ सबनू पढ़ाया, ओ कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा, या अली या अली या अली। झुकिया दर दे बढ़ के सवाली, वो झुकिया मैं दर दे बढ़ के सवाली, इज्जत मिली है जग तो निराली, इज्जत मिली है जग
तो निराली पहलो गया खण मैं कूकल दे पहलो गया खण मैं कूकल दे सगहा मगर में ओ सगहा मगर में अली दी गली दा पढ़ना कसीदा याली 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 सैयदा दा शोहर पीरा दा पीरे सैयदा दा शोहर पीरा दा पीरे ओ मैं क्या डसे कितना अमीरे हो मैं क्या डसावा कितना अमीरे ते तुल सरातों अर्शे उलात नहीं ते तुल सरातों अर्शे उलात नहीं वो सारे दसारा वो सारे दसारा औरत बालीदा पढ़ना कसीदा अली मौला 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 अली मौला। नाज़िर-ए-किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और क्या खूबसूरत सुमैया ने और ज़ैनब ने माहौल बनाया। अली भाई टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, माशाल्लाह ऐसा है या नहीं? क्या अच्छा पढ़ रही थी दोनों बच्ची। अच्छा मेरे ख्याल में आपके यहाँ ज्यादा ही अच्छा टैलेंट इसलिए होता है कि आप खुद बहुत अच्छा पढ़ते हैं। नहीं मैं तो खैर इतना अच्छा इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं एक बात सुनिए, हूँ माशाल्लाह से। इनसे कलाम आपको चाहिए कि आप सुनवाएं। नहीं अबरार रोजाना पढ़ते हैं, आज जरा देर से ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई इस वजह से बस इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि सीनियर्स के सामने जो है ना आप झुकना ही अच्छा होता है, क्योंकि अदब का तकाजा ये है कि मैं आज आप लोगों को सुनूं, आप लोगों से बात करूं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सरमाया मिल्लत अहले सुन्नत मुफ्ती जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब के लिए माइक मुझे दे दीजिए। अल्लामा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब कैसे मिजाज हैं आपके? माज़रत ताखीर से थोड़ा स्टार्ट हुआ। अल्लाह पाक का बहुत फजल है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। वही टॉपिक हमारा चल रहा है कि नेकी कर दरिया में डाल और जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो हमने ऐसे लोगों को मदऊ किया कि जिन लोगों के साथ बहुत बहुत बुरा हुआ, इनकी फील्ड ऐसी है कि उसके बावजूद भी आज एक मर्तबा है। हर कोई चाहता है कि भाई मैं अली रज़ा तो कम से कम बन जाऊं, भाई मैं इनकी परछाई बन जाऊं, बड़ी बात है। अली रज़ा तो बहुत दूर की बात है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक और ये मुहावरा निहायत ही शानदार और जानदार है और इसमें एक बात का ख्याल रखा जाए कि हम बतौर मुस्लिम, बतौर मोमिन, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मुसलमानों से, अपने मोमिन भाइयों से मोहब्बत करें, प्यार करें, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी बदले के, बग़ैर किसी जज़ा की उम्मीद रखें। क्योंकि हम जब भी कोई नेकी करते हैं तो मकसद ये होता है कि रब की रज़ा हो जाए, अल्लाह राज़ी हो, नबी रहमत राज़ी हो जाएं। और नबी रहमत ने हमारे रिश्ते को निहायत ही शानदार रिश्ता करके बयान फरमाया। मेरे आका की हदीस पाक है, बुखारी की हदीस नंबर है 13 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर है 171 और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर है 2515 और निसाई शरीफ की हदीस नंबर है 5020 और इब्ने माजा की हदीस नंबर है 66। मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए, मोमिन भाई के लिए वही चीज़ पसंद न करे जो अपने आप के लिए पसंद करता है। तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं तो हर बंदा चाहता है कि मेरी इज्जत हो, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, मेरा एहतराम किया जाए और मेरे ऊपर किसी तरह की कोई बातचीत ना की जाए। तो यकीनी तौर पर हर मोमिन, हर मुसलमान की यह ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि इंसान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने देता। और अगर जिस माशरे के अंदर इंसान की इज्जत नहीं होती वहाँ इंसान रहना ही पसंद नहीं करता। और ये याद रखिएगा कि रहते तो जानवर भी हैं, रहते तो परिंदे भी हैं और रहते तो हैवान भी हैं, लेकिन याद रखें कि उसको भी हैवान कहा जाता है और इंसान को भी हैवान कहा जाता है। लेकिन इंसान वो हैवान है, इसका नाम है हैवान नातिक,
कि इंसान की पावर इसलिए कि इंसान के पास जिस्म भी है और उसके अलावा रूह भी है, और रूह जो है, रूह की तस्कीन और रूह का इत्मीनान उस वक्त इंसान को मिलता है जब इंसान इंसानों के अंदर रहता है। वगरना जो जहाँ जानवर रहते हैं तो उस जगह को हम रेवड़ी कह सकते हैं या जंगल ही कहते हैं। तो हम जिस मुआशरे में रहते हैं, मुआशरे में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप नेकी करते जाएं, दरिया में डालते जाएं और नेकी करते जाएं और रब से उम्मीदें लगाते जाएं कि मालिक मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। ये जो लफ्ज़ मुआशरे है ना, मुआशरा, हम मुआशरे में रहते हैं। इंसानों में और जानवरों में यही फ़र्क है कि रहते तो जानवर भी हैं लेकिन इंसानों का रहना बड़ा शानदार होना चाहिए। ये लफ्ज़ मुआशरत ये असल में आशरा से बना हुआ है और अल्लामा इब्न मंजूर ने अपनी किताब लिसानुल अरब की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 480 पर इसी लफ्ज़ मुआशरे की तफसीर की। और इसी तरह ताजुल उरूस ये भी लुगत की किताब है, इसकी जेल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 246 पर। और मिसबाहुल मुनीर ये भी लुगत की किताब है, इसकी जेल्द 2 सफ़ा नंबर 234 पर। और इनके अलावा और भी कई किताबें, अल क़ामूसुल मुहीत किताब का नाम है, इसकी जेल्द 1 सफ़ा नंबर 375 पर लिखा कि देखें जी, रहते तो जानवर भी हैं मगर इंसानों और जानवरों में फ़र्क ये है कि इंसान जब इंसानों के अंदर रहते हैं तो वो इस तरह रहते हैं कि वह हुस्नुल मुखालिता व हुस्नुल साहिबी, यानी कि अच्छे अंदाज के साथ मेल जोल रखना, बाहमी ताल्लुकात अच्छे रखना, आपस में अखुवत और भाईचारा रखना, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना, इसको कहते हैं मुआशरा। क्या बात है। और अगर आप एक मुआशरे में रहते हुए ये कहेंगे जी हम सिर्फ इनफिरादी तौर पर किरदार अदा करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो सही है, दीगर मुसलमानों की दीगर भाइयों का ख्याल ना रखें, तो मेरे ख्याल में फिर इंसानों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहता। इंसान को इतने एजाजात और तकरीमात मिली ही इसलिए है कि इंसान के दिल में एहसासात हैं, जज्बा है, दर्द है, सामने वाले की परेशानी है, तो इन सारी चीजों को महसूस करने वाली चीज का नाम इंसान है। और बेहिस रहने वाली चीज को जानवर कहा जाता है। तो बस यही पैगाम है कि नेकी कर दरिया में डाल। हम किसी से अगर अच्छाई कर रहे हैं तो हम उससे तवक्को ही ना रखें। आप ये कहें कि मैं बतौर मोमिन, मैं बतौर मुस्लिम, मैं बतौर इंसान अपना काम अपना किरदार दिखा रहा हूँ, बाकी बंदे से मुझे कुछ मिले या ना मिले ये इस बात को छोड़ दें, कम अज़ कम मेरा रब तो राज़ी होगा। क्या बात है, लाजवाब मैसेज आपका। नेकी कर दरिया में डाल और जैसा करेगा वैसा भरेगा। खूबसूरत आज का टॉपिक है। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा।